नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं द राज धर्म। इस वक्त हम अजमेर शरीफ की दरगाह के ठीक सामने हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि अजमेर शरीफ की दरगाह है। ये दरगाह पिछले कुछ दिनों से विवादित रही है क्योंकि यहाँ के कुछ खादिमों का कनेक्शन उदयपुर में हुई कन्हैया लाल जी की हत्या के आरोपियों के साथ पाया गया है। साथ ही साथ पीएफआई, जो कि देश में आतंक को बढ़ावा देने वाला एक संगठन है, उसकी मीटिंग दरगाह के अंदर हुई है, ऐसा कुछ सोर्सों से पता चला है। सरवर चिश्ती, जो कि यहाँ के खादिम हैं और अंजुमन कमेटी के सचिव हैं, वो पीएफआई की रैली में शामिल भी हुए और अब उनके पुत्र आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। सवाल पूछे हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है। हनुमान जी और गणेश जी की जो प्रतिमाएं हैं या हनुमान जी और गणेश जी किस तरीके से भगवान हैं, इसके बारे में बताएं, उनकी उत्पत्ति के बारे में बताएं। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका जी? हरी सिंह। हरी सिंह जी, सुनने में आया है कि जो यहाँ का मार्केट एसोसिएशन है, उन्होंने अंजुमन कमेटी के लोगों का बाइकआउट किया है, क्या सच्चाई है इसकी? आज सही बात है क्या कि यहाँ जो माहौल है ना, वो इन लोगों ने बहुत गंदा कर रखा है। दूसरी बात यह है कि हिंदुत्व के प्रति ये लोग विपरीत भावनाएं कर रहे हैं। इनके ऊपर जो चीज़ है वो गलत संदेश दे रहे हैं लोगों को। इस वजह से हमारा यहाँ का मार्केट भी फेल हो रखा है, धंधा खराब है, गलत सूचना निर्देशक जा रहा है। इसके बावजूद यहाँ जेब कतरे घूमते हैं, कैमरे नहीं लगे हुए बाज़ार में और बहुत सारी समस्या है भैया। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदुओं ने बाइकआउट कर दिया दरगाह का, क्या सच्चाई है इसकी? मैं मान उनसे बात करो भैया। अच्छा, हिंदुओं ने बाइकआउट कर दिया है कह रहे हैं दरगाह का। हाँ, यहाँ पर जो पुष्कर से यात्री आते थे अब वो कम हो गए हैं यात्री आना, और जैसे जैसे ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इससे क्या है, गलत संदेश जा रहा है, तो हिंदुओं ने बाइकआउट करना चालू कर दिया है। ऐसा दिखने में आ रहा है हमारे को। जैसा हमारा व्यापार कम हो रहा है, इस हिसाब से हमें पता ऐसा चल रहा है। सरवर चिश्ती ने बयान दिए थे कि हिंदुओं को पाई पाई के लिए मोहताज कर दो। क्या लगता है आपको कि जो सरवर चिश्ती के बयान थे उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, कुछ फ़र्क तो पड़ा है। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। देश में रह के सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज सरकार टैक्स लेती है हमारे से, व्यापारियों से, तो उससे डायरेक्ट एक सरकार को भी चैलेंज है उनकी तरफ से। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे आज ही जो है हिंदू देवी देवताओं के अपमान वाली एक वीडियो वायरल हो रही है आदिल चिश्ती की, जो कि 2 दिन पहले की है। आपको नहीं लग रहा ये बदले की भावना से अजमेर शरीफ काम कर रहा है? अब अजमेर शरीफ बदले की भावना से नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ जो खादिम हैं वो बदले की भावना से ज़रूर कर रहे हैं, जो गलत संगठनों से जुड़े हुए हैं, जिसमें अभी आपने जैसे बताया पीएफआई है, ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो वो मतलब सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और ये हिंदू देवी देवताओं के ऊपर में जो गलत टिप्पणी करी है, इससे सभी हम हिंदू धर्म वाले बहुत आहत हैं और बहुत दुखी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कोटि देवता हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, कहा जा रहा था कि हिंदुओं ने जो सौहार्द रैली यहाँ पे निकली उसको बाइकआउट किया था, क्या सच्चाई है इसकी? बाइकआउट इसलिए बाइकआउट नहीं किया था, उनसे एक प्रशासन के वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया था कि अगर वो बयानबाजी करके और ऐसे सौहार्द की रैली निकालेंगे तो कैसे चलेगा। उनको उनकी बात का खंडन करना चाहिए था, जो उन्होंने किया नहीं। जो हमारे धर्मगुरु थे उन्होंने भी वहाँ बात रखी थी ऐसी, हमने वीडियो में देखा। हम तो वहाँ खैर नहीं थे, लेकिन हमने न्यूज़ के थ्रू से पता चला था, तो इसलिए वहाँ पर कोई नहीं गया हिंदू धर्म में से। हिंदू संगठनों ने इस रैली का समर्थन नहीं किया? नहीं, उसने किसी ने नहीं किया। अच्छा, क्या डिमांड है हिंदू संगठनों की? भाई ये है कि खंडन हो, जो इन्होंने गलत बयानबाजी करी है इनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे, सरकार कार्रवाई करे, और जो पीएफआई संगठन है इसके ऊपर में पाबंदी लगे। ये हमारी मांग है, हम ये चाहते हैं। और गिरफ्तारियां हो इनके ऊपर में, ये तो इनका मनोबल तो बढ़ेगा। एक बार गलत बयानबाजी करके फिर ऐसे रैली निकालेंगे और फिर छिपकली जैसे खा के और सारे मच्छर खा के गांधी जी की तस्वीर के पीछे छुप जाती है, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि यहाँ पे पहले मुस्लिम संगठनों ने कहते हैं कि नुपुर शर्मा के विरोध में एक रैली निकाली थी, जिसके बाद 50,000 लोगों का हुजूम हिंदुओं का जो है वो उपजा था, जिसके बाद एक बयानबाजी की गई थी कि हिंदुओं ने पहले तो हमारे देवी देवताओं मतलब कि हमारे नबी का अपमान किया, उसके बाद जले पे नमक छिड़कने का काम किया है। आपको नहीं लगता कि पहली जो यहाँ पे नूपुर के विरोध में जो रैली निकालनी गई थी वो नहीं निकाली जानी चाहिए थी?
नहीं, वो निपुर जी की समर्थन में या उस विषय पर रैली नहीं थी। ये रैली तो धार्मिक भावनाएं जो भड़का रहे हैं, जैसे शिवलिंग को गलत प्राइवेट पार्ट बता रहे हैं, कभी कोई फवारा बता रहा है, यहाँ ऐसे वहाँ पर जो कलकत्ता में काली का कुछ ऐसा हुआ, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट, तो उस विषय पे निकाली गई थी। ये निपुर शर्मा के समर्थन में नहीं थी। मतलब ये जो अंजुमन कमेटी के लोग बोल रहे हैं वो झूठ है। हाँ, गलत है। उनको पूरी जानकारी लेनी चाहिए। कमेटी बोल रही है ऐसा कुछ नहीं आया है, कुछ लोग बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आप, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे व्यापार वगैरह लोगों का चल रहा है, नूपुर के मामले में अजमेर शरीफ का कूदना सही था या गलत था? वापस मैं नूपुर के मामले में जो यहाँ पे एक रैली निकली थी मुस्लिम्स की कि उनका विरोध कर रहे थे, वो सही था या गलत था? क्या हिंदुओं की भावनाएं इससे आहत हुई थी? वो देखो, ऐसा है, वो उनका विषय है। अगर वो निकालते हैं तो निकाला, उन्होंने मौन जुलूस निकाला, वो उनका विषय, उसका तो कोई किसी का समर्थन किया नहीं है, ऐसा नहीं है। उनकी भावना आहत हुई तो उन्होंने मौन जुलूस निकाला, उससे किसी को आपत्ति नहीं हुई थी। यहाँ पर निकालो, आपका विरोध प्रदर्शन करो, लेकिन किसी की आहत ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। और यहीं पे कहते हैं कि किसी दीवार के पास जो है सर तन से जुदा नारे लगवाए गए। हाँ, ये बहुत गलत हुआ। उस वजह से सबके मतलब डर बह गया था, और उसमें बहुत ये गलत हुआ, इसमें डर व्याप्त हो गया था पूरे। मतलब रैली यहाँ पे सर तन से जुदा के नारे लगे थे? जी हाँ, ये लगे थे। इसमें हमारे जो थाने के अधिकारी हैं, उन्होंने उसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए हैं। और अजमेर शरीफ दरगाह के लिए एक चीज़ कही जाती है कि वो भाईचारे का प्रतीक है। वहाँ पे इस तरीके की अगर रैलियाँ निकलती हैं तो इससे तो भावनाएं आहत होती होंगी हिंदू समाज की। बिल्कुल होती है। यहाँ पर हिंदू समाज 40% हिंदू समाज भी जाता है। पुष्कर के यात्री आते हैं, हमारे से व्यापार करते हैं, लेके जाते हैं, तो यहाँ पर दरगाह में आते ही हैं। दरगाह में देग है, चद्दर वगैरह चढ़ाते हैं, दरगाह में पैसे डालते हैं चद्दर में। हम खादिमों के साथ में यात्रियों को भेजते हैं। इवन हमारे रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं तो हम खादिमों के साथ भेजते हैं उनको ज़ियारत कराने के लिए। तो हमारी आहत तो हुई, हमारी तो हमारे को बहुत दुख हुआ इससे। तो हिंदू संगठनों की क्या डिमांड है, फुल एंड फाइनल डिमांड? इसके खिलाफ कार्रवाई हो, जिन्होंने गलत बयानबाजी करी है सख्त कार्रवाई हो, जिससे आगे ऐसी घटना दोबारा ना हो, और सौहार्द जो है पहले जैसा था वैसा बना रहे। हमारा व्यापार भी बहुत कम हो गया है। व्यापार कम इन्हीं लोगों की बयानबाजी की वजह से हुआ? हाँ बिल्कुल, इसकी वजह से कम हो गया है। हर आदमी डरता है फैमिली को लेके आने के लिए। यहाँ पर्यटक स्थल है, यहाँ पर आदमी घूमने आता है, यात्री दर्शन करने आता है, अपना एंजॉयमेंट करने आता है, दूसरा अपना माइंड को फ्रेश करने आता है। तो ऐसा है कि यहाँ पर फिर ऐसे विवाद होंगे तो कौन आएगा, डरेगा। और कैंसिल हो गई है, बुकिंगें भी कैंसिल हुई है होटलों की, यात्री भी, व्यापार भी कम हो गया। सरवर चिश्ती की बयानबाजी की वजह से ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों को लग रहा है? बिल्कुल, उनकी वजह से ही तो हुआ है सारा। उनकी वजह से हुआ। हाँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू यात्री 20-22% ही आते हैं, ज़्यादा है नहीं। और दूसरा, ईद की वजह से भीड़ नहीं है, हर बार ऐसा होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू 40% हिंदू जाता है दरगाह में। आप कैमरा चेक कर लो, अभी क्या वहाँ पर ऐसे पूछते थोड़ी ना अंदर कौन हिंदू जा रहा, कौन मुसलमान जा, सब मिल के जाते हैं ना। हम कह रहे हैं ना, हम भी, हमारे इवन हमारे रिश्तेदार आते हैं, या कोई हमारे यहाँ पर यात्री आता है, कोई पूछता है कैसे होता है, तो हम भेजते हैं वहाँ पर। अच्छा भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? शहजाद खान। शहजाद साहब, जिस तरीके से दरगाह के जो खादिम हैं उनकी बयानबाजियाँ रही, आपको लगता है कि इसने जो सौहार्द है उसको बिगाड़ा है? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं। उन्होंने जो बोला वो निजी बयान है उनका, खुद का टीवी पर देने से ऐसा थोड़ी होता है। वो निजी बयान है उनका। अगर उनका बयान निजी बयान है, अपने को उससे क्या लेना देना है उनके बयान से? हम तो लोग तो आते रहेंगे और हमेशा आएंगे, क़यामत तक क्या आएंगे यहाँ पर। क्या नाम है आपका? शहजाद खान। शहजाद साहब, कहाँ रहते हैं आप? मोरसी रहते हैं, महाराष्ट्र में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अमरावती से आए हैं? बिल्कुल। अमरावती में एक हत्या हुई है अभी ही, उमेश कोल्हे की। और यहाँ पे उदयपुर में भी एक हत्या हुई है कन्हैया लाल जी की। लोग कह रहे हैं कि कन्हैया लाल के जो हत्यारे हैं उनको अजमेर शरीफ के खादिमों ने मदद की। आप क्या मानते हैं कि इस तरीके से अजमेर शरीफ का इन्वॉल्वमेंट इतनी बड़ी हत्याकांड में दरगाह की जो इमेज है उसको डाउन नहीं करता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। कानून अपना काम कर रहा है ना, कानून कर रहा है अपना काम। वो क्या नहीं वो सब उनको पता है। और रही हमारे यहाँ का तो पता नहीं है। जो अमरावती की बात है, हमको तो 15 दिन पहले का कांड था ना, 21 तारीख को। हाँ, उसके बाद में वहाँ पे बाद में पता चला है कि ऐसी घटना हुई करके वहाँ पर। अमरावती का पहले तो लूटमारी का केस बना था ना वहाँ पे। लूटमारी का केस बना था या बना दिया था? वो पता नहीं, बना दिया था क्या उनको? मैं अमरावती होके आया हूँ। मैं हो गया। वो तो आरती मैडम को मालूम है ना, कमिश्नर वहाँ की।
आरती मैडम ने कभी नहीं कहा कि ये लूटपाट की वजह से, कभी भी नहीं कहा। आप लोग सबसे पहले आरती जी को बदनाम करना बंद कीजिए। आरती जी ने फर्स्ट डे ही कहा था कि ये जो मैटर है वो नुपुर शर्मा वाला ही मैटर है। वहाँ पे उस वक्त में जो सरकार थी वो कांग्रेस समर्थित सरकार थी और इस वजह से उस मैटर को बाहर नहीं निकाला गया। और वहाँ पे लोगों का ये भी मानना है कि अगर अमरावती वाला केस बाहर आ जाता तो शायद कन्हैया लाल जी की हत्या नहीं होती। नहीं नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। वो कानून अपना काम कर रहा है वहाँ पर, पॉलिटिक्स से ऐसा कुछ ही नहीं है। और वहाँ का जो घटना बता रहे थे उनके कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा नहीं। वहाँ तो उद्धव ठाकरे की सरकार थी, हमारी बाला साहेब ठाकरे की सरकार थी, यार अभी सेना की, शिवसेना की सरकार थी। अभी तो सरकार पलट दी गई ना। अरे पलटी तो कब पलटी हो? 21 तारीख के बाद ही पलटी है। अरे उनके खुद के लोगों ने उनको धोखा दिया। चलिए उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे, आप कह रहे हैं कानून अपनी कार्रवाई करेगा। इन सभी एंगल्स में एक नाम कॉमन है, नुपुर शर्मा। तो नुपुर शर्मा के ऊपर भी तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। उसके लिए अजमेर शरीफ दरगाह से सर तन से जुदा नारे लगवाने की क्या ज़रूरत है? ये तो सर अपनी अपनी निजी राय है। ये देखिए निजी राय, आप मेरी बात समझिए कि जब आप किसी बड़े पद पे होते हैं, प्रधानमंत्री की निजी राय नहीं होती है, प्रधानमंत्री की निजी ज़िंदगी नहीं होती, सीएम की निजी ज़िंदगी नहीं होती। बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं वो अगर कुछ बोलते हैं ना तो वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से अंजुमन कमेटी का कोई खादिम या जो चिश्ती साहब के जो खादिम हैं, जो उनके खातिरदार हैं, वो अगर कोई बात बोलते हैं तो वो निजी राय नहीं होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ये सब मामला उनका हो सकता पर्सनल, लेकिन हमारे को क्या है उससे? तुम ही बात करो ना। हमारे को है इससे। यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनकी राय की वजह से व्यापार कम हो गया। वलियों से मिलने के लिए यहाँ आए हुए है। क्या हमने कि अमरावती जिले से, महाराष्ट्र से, और हमारी को राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ यहाँ भगवान के जैसे आप जाते हैं दर्शन को, इसीलिए हम यहाँ दर्शन के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे भगवान के दर्शन तो लोग करते ही हैं। 40% हिंदू आबादी भी आती है यहाँ पे। तो आपको लगता है कि ये लोग जो बयान देते हैं इसकी वजह से जो हिंदू हैं, हिंदू समाज है, उसका मन टूटता है? महाराष्ट्र और राजस्थान का ही नहीं है कि जो रहता नहीं है कि बयान वो भैया अलग रहता। हम तो महाराष्ट्रीय लोग हैं, यहाँ का हम राजनीति कुछ नहीं जान सकते। यहाँ की राजनीति की बात नहीं कर रहा मैं, देश की। और है, एक बात ध्यान में रखो, ये जो भी है ना, ये सर तन से जुदा, ये सोच अपुण्य नहीं रखना चाहिए। इनको कानून का अपना काम कर देना चाहिए। और जहाँ तक के हो सके तो नुपुर शर्मा की जो बात कर रहे हैं वो तो हमको आइडिया नहीं है उनका कैसा है क्या है करके, लेकिन जैसा कि जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। जो दोषी है, जो आप अजमेर से? जी सर। अजमेर में कहाँ से? सर सामने दुकान होटल है सर मेरी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सर कैलाश लालवानी। क्या लग रहा है दुकान में जो भीड़ है वो कम हुई है? सर भीड़ आम दिनों के मुकाबले अभी थोड़ी एक दिन में ज़्यादा हुई है। पिछले 8-10 दिन में बहुत हालत ख़राब थी मेरे का। क्यों हुई थी 8-10 दिन से हालत खराब? बस सर कुछ जो बयानबाजी हुई है इस चक्कर में हुआ है सर सारा। लगता है कि सरवर चिश्ती को बयान नहीं देना चाहिए था? सर ये तो अब सबका अपना अपना वजह, इस तरह का कोई नहीं होना चाहिए। आपका क्या है? सर मेरा कहने का यही है। आपका क्या मतलब है कि बयानबाजी होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए? सर बयानबाजी किसी के खिलाफ कभी कोई नहीं करे, ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी की नहीं होना चाहिए सर। अच्छा, यहाँ पे सुनने में आया कि सर तन से जुदा जो नारे लगवाए गए वो भी दरगाह की किसी गेट के पास से लगवाए गए। जी हाँ सर सही है, बिल्कुल दरगाह गेट पे लगे थे सर। ये दरगाह के गेट पे इस तरीके के नारे अगर लगेंगे तो किस तरीके से? सर अजमेर शरीफ सद्भावना का है, सद्भावना का है। अजमेर शरीफ बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सद्भावना का है। यहाँ पे इस तरह का नहीं होना चाहिए, गलत है ये सब। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? मेरा नाम बखश है, बेंगलोर से आया हूँ मैं। इधर बेंगलोर से आया हूँ मैं। अभी जो देश भर में माहौल चल रहा है, इससे आपको नहीं लगता कि जो अजमेर शरीफ की दरगाह वगैरह है उनकी जो पवित्रता है वो संकट में आ जाती है? अरे भैया हिंदुस्तान को वही लेके आया ना पूरा, फर्स्ट ख्वाजा गरीब नवाजी लेके आया ना पूरा हिंदुस्तान में। पूरा मुसलमान लोग है, हिंदू लोग, सब कुछ आता है इधर। हमारे में कुछ नहीं है, सियासती लोग है ना वो गड़बड़ करता है। सभी हिंदू मुसलमान भाई एक ही है। अभी बेंगलोर में पूरा हम ही एक ही है। ये वोट के वास्ते क्या करता है, वो हमारे मजहब को बोलता है, वो हमारे मजहब को बोलता है। हम ना गुमराह बना के वोट ले रहा होता है चाहिए। हमें पूरा एक ही है ये 100% हम सभी एक ही लोग हैं। ये क्या कर रहा है, अनुकूल शर्मा बोल दिया, उसे क्या ज़रूरत था हमारे मजहब को बोलने का? अब ये लोग क्या करता है, सियासती लोग, बड़े आदमी को, वो मिनिस्टर थी, वो उसे मिनिस्टर नहीं थी वो? हाँ, वो उनके पक्ष में थी ना, वो उसे क्यों उठा के अरेस्ट नहीं किया? छोटा मेरा जैसा ऐसा आम आदमी पकड़ा, ऐसा आदमी कोई बोला रहता तो आपको अंदर रहता हो। कानून तो देखिए, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। ऐसे केसेस में देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति माफी मांग लेता है तो कोर्ट उसे छोड़ देता है। उसने माफी मांग ली। अरे माफी मांग लिया, इधर पूरा मजहब को लड़ा के माफी मंगाया तो फायदा क्या है?
फिर बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने इस बात की शुरुआत की, वो तो खुद रहमानी है। रहमानी ने अगर शिवलिंग के ऊपर टिप्पणी नहीं की होती तो नूपुर भी नहीं करती। नहीं, बात करने से पहले सोचना ना। रहमानी को भी सोचना चाहिए था ना। हाँ, रहमानी को सोचना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हम पूरा एक ही है। वो लोग मजहब के वास्ते लड़ा के वोट लेने के वास्ते सियासती लोग करता है। आप समझ नहीं रहे। देखिए, आप नूपुर की तो गलती मान रहे हैं, लेकिन रहमानी की गलती कोई मुस्लिम नहीं मान रहा। मान रहे ना अभी, वो भी गलत ही बोला, ये भी गलत ही बोला। रहमानी के लिए प्रदर्शन क्यों नहीं? रहमानी की सर तन से जुदा वाले नारे क्यों नहीं लगते? एक लड़की जिसने टीवी पे किसी एक व्यक्ति को जवाब दिया, वो पिछले 30, 35, 40 दिनों से कहाँ है किसी को पता नहीं है, किसी को नहीं पता। इधर कन्हैया लाल की हत्या कर देते हैं लोग, अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या कर देते हैं लोग, खादिम लोग यहाँ पे बयानबाजियाँ कर देते हैं। मैं एक लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ भैया, देखो हिंदू मुसलमान कहाँ तक रहता है, वहाँ तक दुनिया है। हमारे को मालूम ये हिंदू मुसलमान पूरा देश का आदमी नहीं आता, दुनिया ही नहीं है, दुनिया ख़त्म हो जाता है। ये सियासती लोग क्या करता है, हमारे को लड़ाने के वास्ते से वोट लेने के वास्ते कर रहा है होता है। हाँ, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस तरीके की बातें हो रही हैं उसका खंडन करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, वो भी करेंगे। उनको वो जो हमारे वो उनके खिलाफ हमारा आदमी बोला ना, उसे भी करना चाहिए। वो भी बढ़ गया नहीं, ये भी बढ़ गया नहीं, दो भी एक ही है। कानून के दायरे में दो भी एक ही है। कौन गलती किया उसे दो को भी सजा होना चाहिए। ये नाम क्या हुआ भाई साहब आपका? अमजद साहब, जिस तरीके से यहाँ के खादिमों ने बयान दिया, आपको क्या लगता है देने चाहिए थे? नहीं, वो गलत है एक्चुअली। और जो पहले बयान जो दिया नुपुर शर्मा, वो भी बहुत ज़्यादा गलत था। तो नुपुर से पहले जो रहमानी ने बोला वो सही था? वो भी गलत था, एक तरीके से गलत था वो। एक तरीके से क्या पूरा ही गलत होगा ना फिर? जी हाँ, आधा सही आधा गलत थोड़ा ना होगा। ना वो तो बात पूरा गलत था नहीं था? हाँ था, गलत था। नूपुर ने रहमानी को जवाब दिया था, गर्दन कन्हैया कुमार की काट दी गई, नारे अजमेर शरीफ से लग रहे हैं, क्या मतलब है उसका? गलत तो खैर गलत ही होता है कहीं से भी हो, बट जब से ये बीजेपी आई है सत्ता में, तब से ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है। ये तो बीजेपी ने कन्हैया को मारा, बीजेपी ने डॉक्टर नारंग को मारा। कोई पार्टी नहीं मारता है, बट ये पार्टी के जो लोग होते हैं ना, वो अंडरग्राउंड ये सब काम करते हैं। अगर आप यहाँ पे तो कांग्रेस सरकार है, यहाँ पे बीजेपी क्या करेगी? तो कांग्रेस सरकार है। कन्हैया लाल की हत्या क्यों हो गई? वो तो खैर, ये देखो, महाराष्ट्र में हत्या होती है, सरकार किसकी? शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की। चलो राजस्थान आ जाते हैं, राजस्थान में हमला होता है, हत्या हो जाती है, सरकार किसकी? कांग्रेस की। केरल में बम फोड़ा जाता है, सरकार किसकी? लेफ्ट की। तो जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। यूपी में कहाँ हिम्मत हो रही है किसी के कुछ करने की? राजस्थान में गर्दन क्यों काट रहे हैं? महाराष्ट्र में गर्दन क्यों काट रहे हैं? अगर आप बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं तो बताइए बीजेपी के राज्य में कहाँ ये सब हुआ है? जी हाँ, ज़्यादातर तो यूपी में भी ये आपने बहुत सुना होगा। इलेक्शन के टाइम में आपने देखा होगा औरतों की किस तरीके से बेइज्जती की गई है, उनकी साड़ी खींचने का हो और वोट डालने के लिए। बंगाल और यूपी मिक्स कर रहे हैं आप, लगता है? बंगाल नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं कैमरे पे गलत जवाब नहीं जाएगा भाईजान। यूपी और बंगाल मिक्स कर दिया लगता है। नहीं मिक्स नहीं किया। मैं आप यहाँ की बात पूछ रहे हैं ना, नुपुर वाले बयान पे जो बयान जो आया ना, आप उसकी बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए जो है सर, अगर नुपुर शर्मा इस तरह के बयानबाजी नहीं करती है, बयानबाजी जो उन्होंने नुपुर जी ने कहा है इनके लिए, ऐसा नहीं कहती तो ऐसे आतंकवादी लोग सामने भी नहीं आते। इनके बयानबाजी के बाद ऐसे जो देश के अंदर गद्दार लोग थे, जो भारत को अंदर से खाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो सामने आए। एक्चुअली बात यह है, नुपुर ने सांप के बिल में हाथ लगा दिया। आप ये उनको बुरा लगा है तो ऐसे आतंकवादी लोग, तालिबानी लोग सामने आ गए। जो कन्हैया जी की हत्या हुई थी उदयपुर में, वो लोग सामने आ रहे हैं। जो इनके खिलाफ बोलेगा वो मारा जाएगा, बस वही इनकी एक नारा है, वही इनकी बात है बस। अच्छा, एक बात बताइए, कन्हैया लाल जी की जो हत्या हुई उसका संबंध कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि अजमेर शरीफ से भी है। यहीं से ट्रेनिंग मिली, यहीं से बताया गया और एक व्यक्ति को पुलिस ढूंढ भी रही है। क्या सच्चाई है इसकी? सर, ट्रेनिंग वगैरह का तो नहीं पता, बाकी ये वाले जो न्यूज़ क्षेत्र में न्यूज़ पेपर में आ रहा है, ये हम पढ़ रहे हैं कि कुछ कॉन्टेक्ट हुआ है इनका, जो उन्होंने मारा था, जो कन्हैया लाल जी को मारा था, उनके कॉन्टेक्ट कुछ तो कुछ है यहाँ पे। तो क्या है इतना अभी तो बाकी मीडिया और पुलिस के हाथ में। सर, आपका नाम क्या हुआ भाई जी? मुझे नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ बच्चे? नहीं, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, आपको कोई बात नहीं करनी? अभी इस समय अजमेर के हालात बहुत ख़राब है सर। यहाँ का व्यापार बहुत है, ठप है, पब्लिक है नहीं जितनी। जो पहले ये दरगाह बाजार का ऐसा माहौल था, यहाँ पे लोग पाँव रखने को तरसते थे, अभी ये स्थिति है कि बिल्कुल सुनना हो जाता है।
यहाँ का मार्केट ठंडा है, होटल सारी खत्म हो चुकी, टूरिस्ट एरिया सब खत्म हो चुका है। मैं अपील करना चाहता हूँ जनता से जो हिंदुस्तान अजमेर के बाहर रहती है उन सभी ज़ायरीनों से, कृपया करके वापस अजमेर में। यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग समझ रहे हैं कि झगड़े होंगे, दंगे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। हाँ, कोई अगर किसी के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहा है तो उनके खिलाफ तो फिर हम भी बोलेंगे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ के हिंदू मुस्लिम सब एक है, यहाँ सब भाई है, ऐसा किसी को दुश्मनी नहीं है। कह रहे हैं कि भीड़ नहीं है, सरवर चिश्ती कह रहे हैं कि हर बार ऐसा होता है, ईद के समय भीड़ नहीं होती है। सर ऐसा कुछ भी नहीं सर, ऐसा हमें हर साल होता है, लेकिन इतना नहीं कि बिल्कुल ही यहाँ पे लोगों के खाने के वांदे हो जाए। भीड़ कम हुई है? हाँ कम हुई, पिछली बार हम जब आए थे ईद पे उससे कम है अभी। अभी ट्रेन में भी है नहीं, पूरी स्लीपर खाली थी। अच्छा, पूरी स्लीपर खाली थी। आमतौर पे भीड़ ज़्यादा रहती है? बहुत रहती है सर, मेरा टूरिस्ट का काम है, मेरी होटल से सर। यहाँ पे होटल की हमारी एडवांस बुकिंग होती थी ईद के बाद भी, ईद के पहले भी। अभी कोई सारी बुकिंग कैंसिल हो गई, सारी टूरिस्ट वगैरह सब कैंसिल हो गए, ट्रेनें वगैरह जो बुकिंग थी सब कैंसिल हो गए सर। जी सर। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो टूरिस्ट आते थे वो कौन होते थे, पहले ये बताइए? हिंदू होते थे, मुस्लिम्स होते थे? सर ये ख्वाजा गई नवाज की दरगाह है सर, ये बिल्कुल पवित्र दरगाह है। यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों सेम आते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है सर। मतलब बराबर रेशो में ही रहे? बराबर सर, बराबर। तो जो बुकिंग्स कैंसिल हुई है वो दोनों समाज की तरफ से हुई है या एक की तरफ से हुई है? सर 99% दोनों की, ज़्यादा तो जो हमारे मुस्लिम भाई है उनकी वजह से हुई है सर। उन्होंने कैंसिल कर? जी सर। अच्छा, उनको भी भय है, खौफ है कहीं ना ये होता है ना सर, हर इंसान अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहता है। कुछ तालिबानी लोग ऐसी हैं जो ऐसी गंदी सोच रखते हैं, हर इंसान नहीं सोचता। हर इंसान को अपने परिवार सिक्योर चाहिए, फैमिली सिक्योर चाहिए। इस चक्कर में नहीं आके जब दंगे ना हो जाए, झगड़े ना हो जाए। तो उन्हीं से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अजमेर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजमेर सुख शांति वाला शहर है, यहाँ के व्यापारी बहुत अच्छे हैं। अब अजमेर आइए, दरगाह जियारत कीजिए, व्यापारी से जो सामान जो कहा गया था किसी के समुदाय के खिलाफ कि अजमेर के दुकानदारों से कुछ ना खरीदो, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं करो। अजमेर आओ, हम आपका स्वागत करते हैं, हम ज़ायरीनों का स्वागत। अजमेर में अगर ख्वाजा गरीब नवाज हैं तो ज़ायरीन है तो हम भी हैं, हम व्यापारी कहाँ जाएंगे? बस यही कहना है सब मुझे। आपका नाम क्या हुआ भाई जी? मैं यहाँ का नहीं है।